ये 4 आइडेंटिटी आपने देख ली, उनके ऊपर क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, 5th आइडेंटिटी, वो थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है कुछ समझ नहीं आया, तुम लोग क्या कह रहे हो? ये गाना ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इस आइडेंटिटी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, और 4th का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z। x प्लस 2y प्लस 4z, इसका क्या होल स्क्वायर, ऐसा गिवन है। ठीक, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें अंदर 3 क्वांटिटी लिखी होंगी और होल पर स्क्वायर लिखा होगा, तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी है जो यूज की जानी चाहिए, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इस बार सिर्फ मैं बोलूँगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तुम सब एक साथ बोलते, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। ओके, ध्यान दीजिए, a को कंपेयर कराइए, a क्या x, b क्या 2y, ओके, c कितना 4z। ठीक, a को कंपेयर करा लिया, b को करा लिया, c को करा लिया। इस बात का मतलब ये है कि a, b और c की जगह ये और ये क्वांटिटी यहाँ रखी जानी चाहिए। ठीक, रख देता हूँ, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2y होल स्क्वायर। जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे तो a, b और c के जो स्क्वायर लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2y आया तो जब आप होल पर स्क्वायर करेंगे तभी करेक्ट माना जाएगा। ठीक, प्लस c क्या है 4z, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x और b कितना है 2y। ये क्या लिख दिया मैंने 2ab, ये हो चुका। अब इसके बाद प्लस 2b कितना 2y, ठीक, और c कितना 4z। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट 2ca, 2c कितना 4z और a कितना, ठीक, ये वैल्यू रख दी। फिर से ये लिख दिया मैंने a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca। ठीक, और abc की वैल्यू ये रखी गई है वहाँ पर। अब इसके बाद जस्ट सॉल्व करके देना है फाइनल आंसर आपको, x का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y स्क्वायर, ये इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और साथ में क्या चल रहा है एक्स वाई, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 वाई जेड, प्लस 2 इंटू 4 8 जेड एक्स। इसको फाइनली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको हमें एक्सपेंड करना है और इसका आंसर बताना है सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके। तो आइडेंटिटी तो हमें पता है कौन सी यूज करने वाले हैं हम, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है और जो आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं वहाँ पर इन दोनों को कंपैरिजन कराना है। ठीक, कंपैरिजन जब हम कराएंगे तो a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x,
तो a को 2x लिखा जाएगा क्वेश्चन में। b की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो b की जगह हम लिखेंगे -y और c की जगह z, ये ठीक। ओके, a b c डिसाइड हो गए, क्या क्या रखने वाले हैं हम। तो a की वैल्यू 2x पुट कर रहा हूँ, 2x होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -y होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू z होल स्क्वायर, ठीक। a b और c की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। a की जगह क्या 2x और b की जगह क्या -y, ये हो गया 2ab, ठीक। इसके बाद क्या आता है प्लस 2bc, b की जगह -y और c की जगह z, 2bc हो गया। अब इसके बाद प्लस 2ca, c की जगह z और a की जगह कितना 2x, ठीक। तो ये आइडेंटिटी हो गई, a स्क्वायर रख दिया, b स्क्वायर रख दिया, c स्क्वायर, ठीक। abc की वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद 2ab 2bc 2ca, ये हो गया, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर, ठीक। प्लस माइनस के नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, क्या y का स्क्वायर कितना y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ प्लस और ये वाला माइनस मिलकर -2 × 2 4 और साथ में क्या चल रहा है xy, ये आ जाएगा। फिर से ये प्लस और ये माइनस मिलकर -2 ऐसे ही, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है yz, ठीक। ये अब इसके बाद प्लस का साइन, 2 × 2 4 और साथ में क्या चल रहा है zx, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन जब आएगा सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिखेंगे कौन सी लगानी है, कंपैरिजन कराएंगे, ए बी सी की वैल्यू पता कर लेंगे क्या क्या रखनी है, बस वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका है पार्ट 3rd, -2x + 3y + 2z, इसका होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक। 3 चीज़ें प्लस में हैं और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी, a + b + c होल स्क्वायर, ये लगना चाहिए। और ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये, ठीक। ये आइडेंटिटी हमें याद है, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंपैरिजन कराकर ए बी और सी की वैल्यू पता करना कि क्या क्या रखी जानी चाहिए, ठीक। ए की वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए -2x, ये, बी की वैल्यू 3y और सी की वैल्यू 2z। ए बी सी पता कर लिया। अब ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू -2x प्लस बी की वैल्यू 3y, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस सी की जगह कितना 2z, ठीक। ये ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है 2ab, 2a की वैल्यू क्या -2x और b की वैल्यू कितनी 3y, ये हो गया 2ab, ठीक। इसके बाद प्लस 2bc, b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 3y और c कितना है 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z, ठीक। इसके बाद प्लस 2ca, c 2z है और a क्या है -2x, ये a² b² c² ये लिखा। इसके बाद ये लिखा गया है 2ab 2bc 2ca, ऐसे। अब बस इसको सॉल्व करके लिख देना है, वो फाइनल आंसर दे देगा हमें। फाइनल आंसर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और साथ में क्या x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस और ये प्लस मिलकर क्या आएगा -2 × 2 4
और 4 इंटू 3 12, और साथ में क्या चल रहा होगा एक्स वाई, ये ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 वाई जेड, ठीक। नेक्स्ट ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस, और 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 जेड एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कैसे किया? फोर्थ पार्ट देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है इसी तरह का। 3a माइनस 7b माइनस c इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, ये आइडेंटिटी लगाएं इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एक आइडेंटिटी लिख ली जो हमें यूज करनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, a, b और c की वैल्यू पता करना कि क्या रखी जाने वाली हैं। तो a की वैल्यू हम रखने वाले हैं क्या, 3a, तो a को हम लिखेंगे 3a, b की जगह क्या लिखेंगे माइनस 7b, ठीक। माइनस 7b के बाद c की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे माइनस c, 3a लिख लिया माइनस 7b और माइनस c, ये आ जाएगा, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, a की जगह 3a, ठीक, b की जगह माइनस 7b प्लस c की जगह माइनस c इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह फिर से 3a और b की जगह माइनस 7b, ये ध्यान से रखना है। और फिर इसके बाद आता है 2bc फॉर्मूले में, तो 2b की वैल्यू माइनस 7b, ठीक है, और c माइनस c प्लस 2 इंटू सी ए माइनस c और a 3a, ठीक है। ये 2ab 2bc 2ca, ये ध्यान से देखकर लिख देना है, वहाँ पर माइनस के जो साइन आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक। अब फाइनल आंसर यहीं पर मिल जाएगा हमें, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का 49 आएगा और साथ में b स्क्वायर, ठीक। अच्छा, फिर से माइनस का साइन है, इवन पावर है, आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, c स्क्वायर। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए कितने आसानी से होगा, माइनस और प्लस मिलकर माइनस, अब इनका इसका और इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो ये कितना आ जाएगा 42 और ab, ये आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस यहीं प्लस बन गए, ठीक, तो प्लस में ही चलेगा, 2 इंटू 7 14 और साथ में b एंड c, ठीक। इसके बाद प्लस और माइनस मिलकर माइनस, माइनस आ जाएगा, और 2 इंटू 3 6 और साथ में क्या चल रहा होगा ca, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो बस फिर से वैसे उसी तरह से किया गया, आइडेंटिटी लिखी, कंपैरिजन कराया, ABC पता किए, वैल्यू पुट की, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, इस सब का चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक। आइडेंटिटी तो यही वाली यूज करनी है, आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये यही वाली फॉर्म है। ओके, अब इसमें आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपैरिजन कराना और ए बी सी की वैल्यू पता करना। तो a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो यहाँ पर क्या है, -2x है, और b की वैल्यू कंपेयर कराइए 5y, और c की वैल्यू -3z। अगर यहाँ माइनस आ रहा होगा तो माइनस के साथ लेना होता है, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद
वैल्यू पुट करना रह गया केवल। ए की वैल्यू, ए की जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ -2x लिखा जाएगा, जहाँ पर b लिखा जाएगा वहाँ पर 5y, और c की जगह लिखा जाएगा -3z। ठीक, a, b और c की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद 3 टर्म और आते हैं, वो कौन कौन से हैं? 2ab, a की वैल्यू -2x और b की वैल्यू 5y, 2ab हो गया। अब इसके बाद 2bc, b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू -3z। फिर इसके बाद आता है 2ca, c कितना -3z और a कितना -2x। ठीक, ये 2ab, 2bc, 2ca लिख लिया। अब फाइनल आंसर लिख दीजिए। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और साथ में x² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और साथ में y²। इसके बाद -3 का स्क्वायर आएगा प्लस का 9 और साथ में चल रहा होगा z का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसको सॉल्व करिए। माइनस और प्लस, -2 × 2 4 × 5 20 और साथ में क्या x y। अच्छा ये वाला स्टेप सॉल्व करिए। अब माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस, और 2 × 5 10 × 3 30 y z। अब ये वाला स्टेप सॉल्व करिए, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर +2 × 3 6 × 2 12 और साथ में क्या चल रहा होगा zx। ये आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे ही चल रहे हैं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, प्लस माइनस ठीक से हो रहे हो। सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास, देखिए ध्यान दीजिए। 1/4a - 1/2b + 1 इसका होल स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आया और इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूँ a + b + c का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। ठीक, क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। a का स्क्वायर प्लस b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कंपैरिजन कराना, a की वैल्यू पता करना, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1/4a। ठीक, b की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी चाहिए -1/2b और c की वैल्यू 1। ये जो a b c की वैल्यू है ये उठाकर यहाँ पर पुट करनी है। ठीक, करा देता हूँ। a 1/4a इसका होल स्क्वायर प्लस b की जगह -1/2b इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद थर्ड c की वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए 1, ये a b c की वैल्यू पुट कर दी। अब a b c की वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट हमें सॉल्व करना होता है 2ab। a की जगह देखिए क्या लिख रहा हूँ 1/4a और b की जगह क्या -1/2b, ये। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है 2bc, b की वैल्यू -1/2b और c की वैल्यू रखी जानी चाहिए 1। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करना होता है 2ca, c है हमारे पास 1 और a कितना है 1/4a, ये ऐसा लिख लिया। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद फाइनल आंसर देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर ऐसा आएगा ये। ठीक, अच्छा प्लस -1 का स्क्वायर कैसा प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b², ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1। अब नेक्स्ट क्वांटिटी प्लस और माइनस मिलकर कैसा माइनस। यहाँ ध्यान दीजिए, इस 2 से ये 2, ऊपर क्या बचा है a एंड b। ठीक, और नीचे क्या बचा हुआ है 4, ये। ठीक, इसके बाद इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है, प्लस और माइनस, इस 2 से ये 2
ऊपर क्या बचा हुआ है केवल, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करिए। प्लस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, अब ये बचा 1 इंटू 1 1 इंटू ए, और नीचे क्या बचा हुआ है ये केयरफुली आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। याद कीजिए ये वही फॉर्म बन रही है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस इस फॉर्म को हमें पहचानने की ज़रूरत है और उस फॉर्म में लाने की ज़रूरत है। अब ये प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं है, इसको मैं लेकर आता हूँ उस फॉर्म में। देखिए 4x² है, इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर, बन गया a²। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम 3y का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 4z का 16z² को ये लिखा जा सकता है। अब a² प्लस b² प्लस c², ये तो बन गया। इसके बाद आइडेंटिटी में क्या होता है, 2ab, क्या होता है प्लस में 2ab चल रहा होता है वहाँ पर, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर लिखा +2, क्या लिखा। अब पीछे वाला क्वेश्चन हमें देखना ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है कोई लेना देना नहीं मुझे उससे। ठीक, मैंने अपनी तरफ से लिखा +2, फिर इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है इंटू सेकेंड ब्रैकेट। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट 2x इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, ये बात आ गई समझ में। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो मैंने प्लस लिखा, अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो मैं माइनस लिख देता। फिर से 4x² को 2x का होल स्क्वायर, 9y को 3y का होल स्क्वायर, 16z को z² को 4z का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो साइन है वो लिखा, अपनी तरफ से 2 लिखा, और इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, ये करना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट साइन किसका आया, यहाँ माइनस लिखा। ठीक, अपनी तरफ से 2 लिखा। ओके, फिर इसके बाद सेकंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है और थर्ड ब्रैकेट में क्या है, समझ गए कैसे चलेंगी चीजें। फर्स्ट सेकंड, फिर इसके बाद सेकंड थर्ड, और इसके बाद थर्ड एंड फर्स्ट, इस तरह चलेगी। अब नेक्स्ट साइन माइनस का आया तो माइनस लिखेंगे, अपनी तरफ से क्या लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट इंटू फर्स्ट ब्रैकेट 2x। ओके, अब इसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्म बन गई, कौन सी वाली, a² प्लस b² प्लस 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 और प्लस 2ca। ये जो क्वांटिटी होती है ये इक्वल होती है किसके, a प्लस b प्लस c का, इसके इक्वल होती है। ठीक, ये अब कंपैरिजन कराइए, a की जगह यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर a की जगह लिखा जाएगा 2x। ठीक, b की जगह क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3y। अच्छा, c की जगह क्या लिखा जाएगा 4z, तो यहाँ पर लिख लिया 4z ये, और इस सब का क्या चल रहा होगा। ठीक, यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अब इसके बाद बात आती है कि इन दोनों, इनके बीच में साइन क्या लिखे जाएंगे। ठीक, इसके बीच में साइन। अब साइन हम कैसे देखते हैं, साइन देखने का तरीका ये है कि यहाँ पर किसका साइन आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि x और y दोनों कैसे हैं, प्लस के, कैसे हैं, पॉजिटिव। ठीक, y और z ये कैसे हैं, तो यानी कि या तो y नेगेटिव है या z नेगेटिव। अब हमने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया y कैसा है, तो यानी कि कौन नेगेटिव, z। ये बात आई समझ में। इसको यहाँ भी चेक कर सकते हो, देखो z और x वाला टर्म नेगेटिव है, तो z या तो z नेगेटिव रहा होगा, या अब x तो हमने पहले ही कह दिया कैसा है, पॉजिटिव, तो z कैसा रहा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब x और y को रखना है पॉजिटिव, ठीक, और z को कैसा, ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पहले a² b² c² की फॉर्म बनाएंगे, अपनी तरफ से 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट, साइन जो चल रहे होंगे वही रखेंगे, फिर अपनी तरफ से 2 लिखेंगे, फिर सेकंड इंटू थर्ड,
साइन जो चल रहा होगा वही लिखेंगे, उसके बाद 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, इसके बाद थर्ड इंटू फर्स्ट। ये बन जाएगी फॉर्म a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें से a यहाँ से कंपैरिजन हो जाएगा, b हो जाएगा और c हो जाएगा, a b c की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद जब साइन की बारी आएगी तो हम ये चेक करेंगे कि प्लस किसके सामने लिखा है, प्लस किसके सामने लिखा है, x और y के, तो यहाँ पर x और y के सामने किसका साइन है, प्लस का। अब जो बच गया वो थर्ड क्वाड्रेटिक कैसी रही होगी, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो ये भी कैसी होगी, प्लस की। ये हमने एक आंसर निकाला था इसका। ठीक, अब इसके बाद इसी आंसर को दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर प्लस का साइन आया था तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ प्लस x और y कैसे लेने हैं, प्लस के, और बाकी क्या बच गया, z, तो z कैसा लेना है, माइनस का। इसका एक दूसरा फॉर्म ये बनाया जा सकता है कि जहाँ प्लस का साइन आ रहा है इसका मतलब ये दोनों कैसे रहे हों, माइनस में, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गया हो, प्लस, तो ये क्वांटिटी माइनस में ली जा सकती हैं। तो माइनस का 2x और माइनस का क्या, तभी तो आंसर कैसा बन गया होगा, प्लस का, और जो बचा वो हमारा कैसा होगा, प्लस का। ये दूसरा आंसर बन गया। ठीक है ना। तो फिर से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम तो ऐसे ही लेकर चलेंगे, इस तरह से। कैसे लेकर चलेंगे, जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ वाले दोनों वेरिएबल कैसे रखेंगे हम, प्लस के, और जो तीसरा बचा वो माइनस का। इसका दूसरा ये आंसर हो सकता है लेकिन मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक, अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट सुनिए। सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इस तरह का क्वेश्चन आया। देखिए कैसे करना है इसको, ध्यान दीजिए। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहले तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है। अब वो फॉर्म बनाने का तरीका क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिए। 2x स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हो √2 इंटू √2 तो उसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। √2 इंटू √2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 का इक्वल्स टू में क्या, इसका मतलब ये है कि कहीं पर 2 लिखा हो उसको क्या लिखा जा सकता है, √2 का स्क्वायर। ठीक, ये बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर को लिख लेंगे √2x का √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इतना टर्म समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ रहा हूँ, देखो प्लस, इसको तो आराम से लिख लेंगे हम, y का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वांटिटी पर आ रहा हूँ, 8z स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक, अब आगे देखना, 2 इंटू 2 ऐसे ही ठीक है। इसमें से इस वाले 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2 है ना। √2 इंटू √2 क्या होता है, फिर से दिखा रहा हूँ, 8 इक्वल है, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। इसमें से ये 2 ये लिखा हुआ है, ये 2 ये लिखा हुआ है, इस वाले 2 को मैंने लिख लिया √2 इंटू लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कराए तो 2 आता है। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये 2 इंटू 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू √2 इंटू √2 क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर है ना। अच्छा, आगे पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 और √2 एक साथ लिख दिए जाएंगे और उस पर पावर कितनी, ये। इसका मतलब ये है कि कहीं पर 8 लिखा हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है, 2√2 का होल स्क्वायर, ये। ठीक, तो मैंने 8 को लिख लिया 2√2 और z का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म समझ में आ गए। 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिसाइड हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ माइनस है तो अपनी तरफ से क्या लिखना है, फिर अपनी तरफ से क्या लिखना है,
माइनस दे रखा, माइनस लिख लिया, अपनी तरफ से क्या लिख लिया 2। इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है इंटू सेकेंड ब्रैकेट में जो लिखा है, ठीक, ये हो चुका। अब इसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ प्लस लिखा हुआ तो यहाँ प्लस, ठीक, अपनी तरफ से, फिर सेकेंड ब्रैकेट y इंटू थर्ड ब्रैकेट 2√2z, ठीक, इस यहाँ तक हो गया, ये वाला हो चुका। अब यहाँ पर आ गए माइनस और अपनी तरफ से 2, फिर इसके बाद थर्ड ब्रैकेट यही तो है, और सेकंड ब्रैकेट y, नहीं फर्स्ट लिखना है इसमें तो मुझे, √2x, फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही लिखा या नहीं। माइनस लिखा, अपनी तरफ से 2, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, अपनी तरफ से 2 लिखा, फिर सेकेंड इंटू थर्ड, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, अपनी तरफ से 2 लिखा, फिर थर्ड इंटू फर्स्ट, ऐसे लिखाना होता है, ठीक। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होता है? ऐसे लिखने से ये फ़ायदा होता है कि ये बन जाती है एक फॉर्म, आइडेंटिटी, a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड दिस इज इक्वल्स टू a + b + c होल स्क्वायर, ठीक। a b c तो कंपेयर करके पता चल जाएंगे, a की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, कंपेयर हो रहा है, a की वैल्यू √2x, ठीक, तो यहाँ पर a की जगह √2x, अच्छा b की जगह क्या है y, b की जगह y, ठीक, अच्छा c की जगह क्या है 2√2z, फिर से a की जगह √2x है, b की जगह y और c की जगह 2√2z, ये लिख लिया। इन सब का क्या आएगा, अब हमें डिसाइड करने हैं इनके बीच में साइन क्या आएंगे। साइन डिसाइड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि जहां पर प्लस लिखा हो वहां पर वेरिएबल देख लीजिए क्या क्या है, y एंड, तो इसका मतलब y और z कैसे रखे जाएंगे, पॉजिटिव, और जो थर्ड क्वाड्रेटिटी बची वो नेगेटिव, तो यहाँ पर y के आगे प्लस का साइन और z वाले के आगे प्लस का साइन, अब बच गया x, उसके सामने माइनस, ठीक। या इसका एक और आंसर हम बता सकते हैं, वो ये √2x y एंड 2√2z। दूसरा आंसर हम कैसे बताते हैं कि जो प्लस में है, प्लस में ये आया तो ये दोनों क्वांटिटी कैसी हो सकती हैं, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो सकता है ना, तो इसका मतलब y और z कैसे हो सकते हैं, अब जो थर्ड बच गया वो कैसा होगा, तो इसका दोनों आंसर हैं, इनमें से ये वाला आंसर हम लेकर चल रहे हैं अभी फिलहाल, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, ठीक है।